आह, तू बेवकूफ आईना मेरे घर को कबाड़ खाने की तरह समझ रहा है क्या? जब तू इतना मतलबी है तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद मत करना। अब मैं तुझे अच्छे से साफ करूंगी, फिर तुझे कोई प्राचीन वस्तुओं की दुकान में बेच दूंगी ताकि आखिरकार किसी काम आ सके। अफ़ो, कितना दर्द हो रहा है। पानी कहाँ गया? क्या मैं बस सपने देख रही थी? जनरल देखिए, यहाँ अचानक से एक पानी का तालाब बन गया है। बारिश नहीं हो रही और बर्फ भी नहीं पिघली। ये बहुत अजीब है। सब लोग पीछे हटो, पास मत आना। हमारे शहर को पूरे 3 महीने से घेराबंदी में रखा गया है। शहर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। अब बिना वजह अजीब संकेत दिख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। इस आईने के साथ क्या मामला है? इतना अजीब कैसे हो सकता है? यह क्या है? लगता है ये किसी प्राचीन सैनिक की कवच का टुकड़ा है। एक टुकड़ा। एस्टोरिया वंश, नाथानियल ग्रेव्स। ये इंसान 1000 साल पहले का है। हे भगवान, क्या जिस पानी को मैंने फेंका वो सच में इस आईने से होते हुए 1000 साल पुराने किसी प्राचीन युद्ध भूमि में चला गया? तो शीशे के उस पार सच में कोई है। अब ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। क्लाउड होल्ड गेट महीनों से घिरा हुआ है। शहर में खाना और पानी खत्म हो गया है। दरबार ने अभी तक मदद नहीं भेजी है। कमांडिंग जनरल नेथानियल ग्रेव्स आखिरकार शहर ढहने पर मारे गए। शहर के 30,000 सैनिकों और आम लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। वो पानी के कुछ गिलास जो मैंने अभी डाले असल में एक ऐसे शहर में गए जो कब्रिस्तान बनने वाला था। जनरल, चाहे ये अजीब हो मगर ये बिल्कुल ताजा पीने लायक पानी है। लोग अपनी हिम्मत की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। अगर और पानी नहीं मिला तो आज रात कई लोग प्यास से मर जाएंगे। पानी बांट दो। सबको कह दो कि बचा बचा कर पिए। हमें जितना हो सके उतना देर टिकना है। जनरल, क्या आपको लगता है अचानक ताजा पानी मिलना वाकई ऊपर वाले का कोई चमत्कार है? ये कोई कुदरती बात नहीं है। यूं अचानक कहीं से पानी आना बहुत ही संदिग्ध लगता है। लगता है छाया में छुपा कोई हमारी फौज की मदद कर रहा है। मैं अभी खुद कर्ज के पहाड़ में दबा हुआ हूँ। अपनी ही परेशानियां संभालना मुश्किल है, फिर मैं भला 1000 साल पुराने अजनबियों की कैसे मदद करूं? जनरल, मुसीबत है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बर्बर सेना ने अचानक हमला बोल दिया है। वो सच में लड़ाई शुरू कर चुके हैं। शहर में पहले से ही खाने पीने की किल्लत है। अब उनके पास आखिर हमले का जवाब देने की ताकत कैसे बची होगी? अभी के लिए पैसों को अलग रखते हैं। जान बचाना सबसे जरूरी है। हम जितना बन सके उतनी मदद करनी चाहिए। कुछ और सामने आया है। यह तो कोई चमत्कार ही है। ऊपर वाला हमारे साथ है। अब हमारे पास पीने के लिए पानी है। अब आखिरकार जिंदा बचने की उम्मीद है। जनरल, भगवान ने सच में हम पर दया की है और फंसे लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए। ये किसी भगवान का काम नहीं है।
ये तो किसी नेकदिल इंसान का, जो शून्य पार करके यहां पहुंचा। वो हमारी फौज की रक्षा करने आई। ये तो उनके बदले का तोहफा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी इतनी भलाई याद रखेंगे। सिर्फ कुछ बोतल आम पानी की थी और मुझे उसके बदले इतनी कीमती प्राचीन जेड मिल गई। इसकी कीमत मेरे सोच से कहीं ज्यादा है। मैंने तो बस इंसानियत में मदद कर दी थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतनी बहुमूल्य चीज लौटाएगा। लगता है वहां वफादारी की वाकई बहुत कदर है। एमिली बेनेट, मुझे पता है तुम अंदर छुपी हो मुझसे। सुन लो, कल आखिरी डेडलाइन है। कागजात साइन करो और चुपचाप घर खाली करो, वरना हम सीधा आकर ये जगह ढा देंगे। उसके बाद हालात किसी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। ये मत समझना किस्मत तुम्हारा साथ दे देगी। समझदारी दिखाओ और दरवाजा खोलो। हमें मजबूर मत करो कि हाथापाई करें। हमारे बॉस का सब्र बहुत कम है। अगर आज नहीं मानी तो सीधा दरवाजा तोड़ देंगे। ये लोग बार बार आकर जबरन मुझे घर खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, लोगों की नजर घर के अंदर रखे पुराने सामान पर भी है। दादाजी ने मरने से पहले साफ कहा था कि ये आईना और ये घर कभी गैरों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इन्हें उनकी मर्जी नहीं करने दूंगी। ये लोग सच में ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करो, वो बस एक लड़की है, वो क्या कर लेगी। इस पुराने घर में रखी ये एंटीक चीजें बहुत कीमती हैं। आज ही सब उठा लेता हूँ। कौन है? चैन, सुकून मत बिगाड़ो, फौरन निकल जाओ यहाँ से। साला कोई है यहाँ। बॉस, सिक्योरिटी आ रही है। अगर अभी नहीं गए तो पकड़े जाएंगे। चलो भाग चलते हैं। तुझे आज किस्मत ने बचा लिया एमिली। मेरे पास बहुत टाइम है, देख लेना, तुझसे निपट लूंगा। सच में डर के मारे जान ही निकल गई। अचानक वे अंदर घुस ही जाते। आईना अभी भी चमक रहा है। जनरल, किसी अजूबे की तरह आई उस पानी की वजह से हमारे लोग रात के हमले में बच गए, वरना हम पूरी तरह हार जाते। ये उपकार तो जमीन जितना बड़ा है। हम धन्यवाद दिए बिना इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मेरे लिए कलम और कागज लाओ। मैं खुद अपने हाथों से एक पत्र लिखूंगा उस गुप्त मददगार को धन्यवाद देने के लिए। प्रिय अनजान मददगार, मेरी फौज और जनता को पानी देने के लिए धन्यवाद। मैं इस शहर की रक्षा करता हूँ, लोगों की हिफाजत करता हूँ। आपकी मदद के बिना क्लाउड गेट पास अब तक जलकर राख हो जाता। मैं नथनियल अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं जिंदगी भर आपको इज्जत और धन्यवाद देता रहूंगा। जैसे ये जमीन मेरी गवाह है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वो मुझे भगवान जैसी इज्जत देता है। मैं तो बस एक आम आधुनिक इंसान हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। सर्दी का मौसम, एवरेस्ट का तीसरा साल। शहर एक बर्फीली रात में गिर गया। नेथनियल ने अपने देश के लिए जान की बाजी लगा दी। 30,000 सैनिक और आम लोग आखिरी दम तक लड़े। तो इतिहास के मुताबिक शहर कल सुबह गिरना तय है। वो क्लाउड होल्ड गेट पर आखिरी सांस तक जूझ रहा है। कोई मदद नहीं है, कोई राशन नहीं है। आखिरकार उसकी पूरी फौज खत्म हो गई। ये वाकई बुरा है। जनरल, दुश्मन ने सीज टावर बनाना पूरा कर लिया है। सुबह का हमला आखिरी और निर्णायक होगा। इतनी बड़ी फौज को रोकना नामुमकिन है। हमारा खाना पूरा खत्म हो चुका है। कई लोग बुरी तरह घायल हैं। दवा भी एकदम खत्म हो गई है। अगर सैनिकों में आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा भी हो, फिर भी जीतने का कोई मौका नहीं है। एक सैनिक का फर्ज है अपनी जमीन और लोगों की हिफाजत करना। अगर शहर खड़ा है तो मैं हूं, अगर शहर गिर गया तो मैं मर गया। यही मेरी किस्मत है। मुझे तो बस इस शहर के लोगों पर तरस आता है। ये तो इस जंग के बेगुनाह शिकार हैं। आखिरकार इन्हें भी हमारे साथ मरना पड़ेगा। उसने कोई गलती नहीं की। उसने देश और लोगों को बचाने के लिए सब कुछ दे दिया। फिर भी उसे मरना ही लिखा है।
मुझे फर्क नहीं पड़ता इतिहास क्या कहता है। जब मुझे पता है आगे क्या होना है तो मैं चुपचाप उसे और बाकी सभी को मरते हुए नहीं देख सकता। ये दरार क्यों आ रही है? मैंने कहीं बहुत ज्यादा सामान तो नहीं भेज दिया? आईना संभाल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या पोर्टल सचमुच बंद होने वाला है? फिर तो मैं दोबारा कभी उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हमारे मददगार ने और सामान भेजा है। अब हमारे पास खाना और दवा है। अब हम वाकई कुछ दिन और टिक सकते हैं। मददगार, आपने हमारी पूरी मदद की, शहर की हर जान को बचाया। मैं नेथनियल ये कर्ज इसी जन्म में उतारूंगा। सुबह हो गई है। वो अंधेरी घड़ी जो सरकारी दस्तावेजों में आखिरी मोड़ के तौर पर लिखी है आखिर आ पहुंची। इन सभी दरारों को देखो। मुझे नहीं पता ये कितने समय तक टिक पाएगा। वहां सूरज पहले से निकल आया है। लड़ाई शायद शुरू हो चुकी होगी। अब जब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो बीच में छोड़ना तो नामुमकिन है। उसने कहा था ये धन्यवाद के तौर पर है, लेकिन मैंने तो बस कुछ बोतल पानी भेजा था। इतनी कीमत तो शायद नहीं होनी चाहिए। मटन फैट जेड, मध्य एस्टोरिया राजवंश से। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है। बड़े अच्छे दाम मिल सकते हैं पान शॉप में। अगर मैं इसे गिरवी रख दूं तो और सामान खरीद सकता हूं भेजने के लिए। वैसे भी ये तो अचानक हाथ लग गई चीज थी। जहां सबसे जरूरत है वहीं इसका इस्तेमाल करना, उसकी दयालुता बर्बाद नहीं होगी। बस छोड़ने का मन थोड़ा दुखी है। आखिरकार उसने खुद मुझे दिया था, पूरे 1000 साल के फासले पर भी। मैम, ये कहाँ से मिला आपको? ये हमारे परिवार की विरासत है। मटन फैट जेड, मध्य एस्टोरिया राजवंश से। बहुत शानदार हालत में है। इस पर जो नक्काशी है वह राजसी दर्जे की है। इतना अच्छी तरह सुरक्षित चीज देखना दुर्लभ है। तो इसकी कीमत कितनी है? संभल कर अंदाजा लगाया जाए तो 8-10 मिलियन, लेकिन आधिकारिक मूल्यांकन प्रक्रिया जरूरी है। अगर आपको जल्दी बेचना है। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। ठीक है, मैं आपको 6 मिलियन दूंगा। मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। इन प्राचीन वस्तुओं की बाजार कीमत बहुत बदलती रहती है। मैं आपके साथ ईमानदार रह रहा हूँ। मैं इसे बेचकर सिर्फ 1 या 2 मिलियन ही कमा पाऊंगा। ठीक है। खाना थोड़ी देर के लिए काफी है। दवाइयाँ भी अभी पर्याप्त है। पिछली बार तो इतनी जल्दी में था, सूची भी नहीं बनाई थी। इस बार मुझे ठीक से रिकॉर्ड रखना है। आप जो चाहें। तीस बैग राशन के, 10 पैक स्टेराइल गॉज के, 2 बोतल बेटाडिन। पिछली बार मैंने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया था और आईना सीधा टूट गया था। इस बार मैं सब कुछ अलग अलग भेजूंगी, थोड़ा थोड़ा करके भेजूंगी। तोड़ना नहीं चाहती। खाना और दवाई पहले जाएंगी, कपड़े बाद में भेज दूंगी। तुम अब भी संभाल पा रहे हो ना? ओके, अच्छा है। अरे जेनी। एमिली, तुम मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर कर रही हो इन दिनों? उस क्लाउड गेट पास के रिकॉर्ड्स के बारे में मुझे कुछ नई जानकारी मिली है। कौन सी नई जानकारी? क्रॉनिकल्स में लिखा है कि नथेनियल की मौत शहर गिरने पर हो गई थी, पर मुझे एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड मिला। उसमें कुछ और ही कहानी है। वो अलग कैसे है? उस पुराने जर्नल में लिखा है कि शहर गिरने से पहले क्रिम्सन सील उसके गार्ड्स द्वारा ले जाया गया था। लोगों को गुप्त सुरंगों से बाहर निकाला गया था, लेकिन क्योंकि वो सुरंगें इतनी जटिल थीं, बस कुछ लोग ही बाहर निकल पाए। सरकारी इतिहास में उस कहानी का जिक्र नहीं मिलता। क्या क्लाउड गेट पास में गुप्त सुरंगें हैं? पक्का नहीं है कि ये सच है। उन नोट्स में हमेशा आधी बातें मिथक होती हैं, आधी हकीकत। अरे तुम इतनी बिजी किस चीज में हो आजकल? कुछ खास नहीं, बस मुझे थोड़ा इस ऐतिहासिक शख्सियत में दिलचस्पी है। 1000 साल पुराना कोई जनरल इतना रोचक क्या है? क्या तुम फिर से रात रात भर उपन्यास पढ़ रहे हो? कुछ वैसा ही। जनरल, एक और सामान की खेप अचानक आ गई है। पिछली बार से भी ज्यादा है। आज हमारे लोगों को पेट भर खाना मिलेगा। वो अभी भी हमारी मदद कर रही है।
हमारी मददगार आखिर है कौन? कोई भी हो, हम ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। पिछली बार मैंने सिर्फ एक द्रट लिखा था, वो उतना औपचारिक नहीं लगा। मेरे अलमारी में जाओ और वो चंदन की डिब्बी ले आओ। जनरल, वो आपकी पुरखों की मटन फैट जेड की ताबीज है। उसने मेरी जान बचाई है। एक जेड का उसके सामने क्या ही है? एक और वापसी का उपहार। वो इतना औपचारिक क्यों हो रहा है? ये तो बिल्कुल शानदार है। आपकी दवा ने फिर से इस शहर के हर फौजी की हमेशा की आभार अर्जित कर ली है। ये जेड मेरी खानदानी निशानी है। इसे भुगतान के तौर पर नहीं दिया जा रहा, बल्कि मेरे कृतज्ञता की गहराई दिखाने के लिए है। क्लाउड होल्ड गेट पर संकट अभी बाकी है, तो अभी पुनर्भुगतान की बात नहीं। लेकिन अगर कल आया तो जरूर खुद आकर आपको धन्यवाद दूंगा। किसने कहा कि मुझे चाहिए कि तुम आकर मुझे धन्यवाद दो? पहले जरा जिंदा रहने पर ध्यान दे लो। लेकिन छुपी हुई सुरंग समय के कारण जर्जर हो गई है और कई जगह भूस्खलन हो चुका है। भारी बर्फ की वजह से पहाड़ बंद है। हर 10 भागने वालों में मुश्किल से एक ही बच पाया। वो पीछे हटने से इनकार नहीं कर रहा है, वो बस बाहर नहीं निकल पा रहा। गुप्त रास्ता ढह गया है। बर्फ ने पहाड़ को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर वे शहर से निकल भी जाएं तो आगे सिर्फ मौत है। जनरल, ये गर्म सूप पी लीजिए, इससे शरीर गर्म हो जाएगा। ये हमारे मददगार द्वारा भेजी गई राशन सामग्री से बना है। लोग कह रहे हैं कि ये मांस से भी अच्छा है। डैनियल, तुम कितने सालों से मेरे साथ हो? जनरल, मैं जब 16 साल का था तब आपकी फौज में शामिल हुआ था। अब पूरे 10 साल हो गए हैं। 10 साल? मुझे याद है, तुम क्लाउड होल्ड गेट के ही रहने वाले हो। तुम्हारे परिवार में और कौन है? मेरे माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया। मेरी एक छोटी बहन है, वो शहर के पश्चिमी हिस्से में रहती है। अगर लोगों को शहर से बाहर निकालने का कोई तरीका होता। सैंक्चुरी टेम्पल वाला गुप्त रास्ता। तुम्हें उसके बारे में पता है? मैं क्लाउड होल्ड गेट में ही पला बढ़ा हूं। बचपन में दोस्तों के साथ वहां खोजबीन किया करता था। उस रास्ते का ज्यादातर हिस्सा ढह चुका है। अब वहां से निकलना नामुमकिन है। अगर हम रास्ता साफ कर लें तो? जनरल, आपका मतलब? प्रवेश संक्टूरी मंदिर के सूखे कुएं से है। निकास कार्टवाइट काउंटी के पूर्व में है। बस हमें रास्ता साफ करना है। लोग आज रात पहाड़ों की ओर निकल सकते हैं। लेकिन बाहरी इलाके में हर जगह बर्बर सेना के जासूस हैं। अगर वे सुरंग से बाहर भी निकल जाएं, तो किसी को शहर की दीवारों पर रुकना पड़ेगा ताकि लड़ाई जारी रखी जाए और मोर्चा संभाला जाए, ताकि दुश्मन का ध्यान बंटा रहे। जनरल, क्या आप खुद पीछे रहकर लड़ने का सोच रहे हैं? मैं पीछे से मोर्चा संभालूंगा। 2000 सैनिकों को 3 शिफ्ट में बांटो। बारी बारी से ढोल बजाना और मशाल जलाना, ताकि दुश्मन को लगे कि शहर अच्छी तरह से सुरक्षित है। लोग आज रात गुप्त रास्ते से आएंगे, जितने ज्यादा हो सकें। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, लोगों के निकलते निकलते पीछे मोर्चा संभालने वाले मर जाएंगे। मुझे पता है। मैं आपके साथ पीछे मोर्चा संभालने के लिए तैयार हूं, जनरल। तेरी छोटी बहन अभी भी वेस्ट साइड में है। तुझे उसे सुरक्षित बाहर निकालना है। वो पीछे रुक रहा है ताकि बाकी सब निकल सके। इस आदमी ने तो शुरू से ही जिंदा बाहर आने का इरादा नहीं रखा था। गुप्त रास्ता ढह गया है, तो मलबा साफ करो। पहाड़ बर्फ में घिरा है, तो विंटर गियर भेज दो। मैं इस तरफ से कोई रास्ता ढूंढूंगा। मोर्चा संभाले रखने की जिम्मेदारी उसकी है। मैं उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता बना रहा हूं। मरने की हिम्मत मत करना। तुमने अभी तक मेरी उधारी नहीं चुकाई है। मेरे मददगार, जैसे ही ये लड़ाई खत्म होगी, मैं खुद आकर तुमसे पूछूंगा, असल में तुम हो कौन? इस 1 मील लंबे सुरंग में 5 जगह भूस्खलन चिन्हित किए गए हैं। अगर इन्हें हाथों से साफ करना पड़े सही औजारों के बिना, तो ये वाकई कर नहीं पाएंगे। मुझे कुछ और चीजें चाहिए होंगी। मलबा हटाने के लिए ठेले, बड़े पत्थरों के लिए रॉड और वॉकी टॉकी, ताकि संपर्क में रह सकें।
उसके पास लोग हैं और मेरे पास सामान। 2000 लोग अगर एक सुरंग के लिए मिल जाएं, तो एक रात काफी होनी चाहिए। जनरल, हर यूनिट ने 100 लोकल लोग चुने हैं जो यहाँ के इलाके को जानते हैं। कुल मिलाकर ये 300 लोग हुए। ये लोग क्लाउड गेट में पले बड़े हैं, कई बार पहले भी सुरंग में आ चुके हैं। 300 लोग काफी हैं। फ्रैंक को टीम का लीडर बनाओ। वो सैंक्चुअरी टेम्पल का केयर टेकर है। इस जगह को वो सबसे अच्छी तरह जानता है। जनरल, हमें सुरंग के लिए औजार चाहिए। हमारे ज्यादातर फावड़े और छेनी गियर रिपेयर के लिए वर्कशॉप भेजे गए थे। अब तो बहुत कम बचे हैं। यह हो नहीं सकता। उसने सुन लिया। जल्दी करो। मैं 16 साल की उम्र से इस सुरंग में हूं। मैं इसे आंखें बंद करके भी पार कर सकता हूं। चिंता मत करो, इन औजारों के साथ धंसने की कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 बार धंस चुकी है। क्या एक ही रात में रास्ता साफ हो सकता है? जब तक भारी बर्फबारी बाहर का रास्ता नहीं रोकती, मेरी जान दांव पर है। मैं सुबह होने तक रास्ता साफ कर दूंगा जनरल। लोगों के निकासी के बारे में अभी एक भी शब्द मत कहना। मैं समझ गया। एमिली, मुझे नथनियल के रहस्यमय अतीत के बारे में एक और जानकारी मिली है। अनौपचारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार वह आखिरकार गायब हो गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। पता है क्या, एक कांस्य आईना भी उसी समय गायब हो गया। ये उन पुराने कांस्य आईनों में से एक था। वो भी उसी के साथ गायब हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है क्या? लाश कभी नहीं मिली, इसका मतलब यह है कि लड़ाई में उसकी मौत का आधिकारिक रिकॉर्ड पक्का नहीं है। अगर वह मरा ही नहीं हो तो, अगर उसका और आईने का एक साथ गायब होना इस मिस्ट्री व्यू से जुड़ा हो तो? मिस्ट्री व्यू अकेला नहीं है। प्राचीन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक जोड़ी बनाई गई थी, एक यन एक यांग। वे दोनों एक ही संपूर्ण के 2 हिस्से हैं। यांग दर्पण भविष्य को देखता है, दूसरा अतीत को देखता है। सिर्फ जब दोनों एक साथ मिलेंगे तब उनकी असली रूप सामने आएगी। 2 दर्पण, 2 दर्पण, 2 दर्पण, एक भविष्य के लिए, एक अतीत के लिए। अगर मेरा यिन दर्पण है जो अतीत को देखता है, तो यांग दर्पण कहाँ है? ठीक उसी समय एक कांसे का दर्पण भी गायब हुआ था। क्या नेथनियल के पास है? रास्ता निकल गया। सारी 5 गुफाएं साफ हो गई हैं। हमने बाहर निकलने के रास्ते पर सारी बर्फ हटा दी है। जनरल, जल्दी जनरल को बताओ, गुप्त रास्ता खुल गया है। जनरल, गुप्त सुरंग खुल गई है। 3 मील के रास्ते का कोई भी हिस्सा ढा नहीं है। पूरा रास्ता साफ है। आपने बहुत मेहनत की है फ्रैंक। मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता। वो शुभ चिंतक जिसने औजार भेजे, असल में वही सच्चा फरिश्ता है। अगर वो हेडलैम्प और फावड़े न होते तो हम 3 दिन में भी इसे साफ नहीं कर पाते। एक रात में तो वैसे ही नामुमकिन था। मुझे पता है। डैनियल, सबको खबर कर दो। हमने जो सूची तैयार की थी उसके अनुसार पहला समूह 2 घंटे में सैंक्चुअरी टेम्पल में जमा होगा। सबसे पहले वृद्ध और बच्चे जाएंगे। सक्षम लोग दूसरे समूह में जाएंगे। सब लोग सिर्फ छोटी खास चीजें ही साथ लें। रास्ता तंग है, अगर कहीं रुक गया तो आगे मौत ही है। जी साहब। नक्शे के हिसाब से यही खुदाई हो रही है। वास्तव में रास्ता यहाँ से निकलता है। सिर्फ एक रात में उसने 3 मील का गुप्त रास्ता तैयार कर दिया। पक्का उसने पूरी रात जागकर काम किया होगा। क्या ये आदमी कभी सोता भी है? वैसे मैं भी कौन सी दूसरों से कम हूँ। मैं भी पूरी रात जागी हूँ। जहाँ वो है वहाँ बर्फ पड़ रही है, लेकिन मेरी तरफ मौसम साफ है। मैं उसकी मदद कर रही हूँ एक और युग की सुरंग बनाने में। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। जनरल, क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं? मैम साहब, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आप लोग चलिए। जब आप रास्ता पार कर लेंगी वहां कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। आप हमारे साथ कब जुड़ेंगे? जल्दी ही। जनरल, कृपया जल्दी आइए।
फ्रॉड, तुम कभी जाने का इरादा नहीं रखते थे। गुप्त रास्ते का बाहर यहाँ है। जैसे ही तुम पहाड़ों से बाहर निकलो, अगले शहर तक पहुंचने के लिए पूरब की ओर 30 मील जाना, लेकिन बीच में एक खुला मैदान है। अगर तेज बर्फबारी नहीं रुकी, बुजुर्ग और बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे एक और खेप गर्म सामान भेजनी है। इवैक्यूएशन रूट पर 2.2 फ़ारेनहाइट से 14 फ़ारेनहाइट तक तापमान है। सिर्फ सूती जैकेट से वहां बच पाना मुश्किल होगा। वो एक ऑफिशियल ग्रेड की जेड पेंडेंट थी। इस बार ये एक फैमिली हेयरलूम जेड डिस्क है। अरे तुम्हारे घर में कितनी ऐसी एंटीक चीजें हैं इस लेवल की? ये आखिरी है। एक टॉप क्लास की व्हाइट जेड डिस्क, एस्टोरिया डायनेस्टी की, बिल्कुल परफेक्ट है। कटिंग जेड की क्वालिटी को मैच करती है। सच बोलूं, ऑक्शन में इसकी शुरुआती बोली 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी। मुझे जल्दी है, जैसे पिछली बार था। इस बार मैं 1,20,000 दे सकता हूँ। ये इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा दाम है। इमरजेंसी ऑफर है। इससे ज्यादा दूं तो मुझे सच में नुकसान हो जाएगा। डील। तुम अंदर कैसे आए? आपकी बालकनी की खिड़की का ताला टूटा हुआ था। मेरे लोगों ने आपके लिए उसे ठीक कर दिया है। मिस बेनेट, मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। पुराने घर वक्त के साथ जर्जर हो जाते हैं। यह सुरक्षित नहीं है। निकल जाओ। विध्वंस का आदेश जारी हो चुका है। यह लिखित में सरकारी मुहर के साथ है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपको आखिरी मौका दें कि आप साइन कर दें। 5 लाख लीजिए और यहाँ से चली जाइए। अगर नहीं तो जब बुलडोजर आएंगे तो आपको 5 लाख भी नहीं मिलेंगे। मिस्टर रीव्स, मेरी आपसे बस एक बात जाननी है। ये घर तोड़ा जा रहा है। क्या आपको सच में जमीन चाहिए या घर के अंदर की चीजें? जमीन तो बस जमीन ही है, लेकिन ये चीजें काफी कीमती हैं। तुम्हारे दादाजी का एंटीक दुनिया में बड़ा नाम था। उन्होंने सालों तक बहुत सी कीमती चीजें जमा की थी। इन पुरानी चीजों को अपने पास रखना सिर्फ बर्बादी है। बेहतर होगा तुम इन्हें मुझे दे दो। मैं इनके लिए अच्छा ठिकाना ढूंढ लूंगा। सीधी बात यह है, तुम्हारी नजर बस मेरे परिवार की चीजों पर है। एमिली, तुम तो अभी बच्ची हो। इन पुरानी चीजों से चिपक कर क्या मिलेगा? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? 5 लाख कम पड़ रहे हैं। 6 लाख मेरी आखिरी ऑफर है। बेचने के लिए नहीं है। एमिली, मैं तुम्हारे साथ समझदारी से बात कर रहा हूँ। ना शुक्रगुजार मत बनो। मकान गिराने का ऑर्डर पास हो गया है। तुम साइन करो या न करो, ये घर अब टूटने वाला है। लेकिन अंदर की सारी चीजें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही मेरी होंगी। अगर तुमने साइन नहीं किया तो ये लावारिस संपत्ति है। ठीक से सोच लो। चलो। उस दराज में क्या बंद है? निजी सामान। आपको खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मिस्टर रीव्स। ठीक है, कल जब बुलडोजर आएंगे, उम्मीद है आप तब भी इतने ही मजबूत रहेंगे। पुलिस वाले, इमरजेंसी है, मदद कीजिए। उसने दराज में नीली रोशनी देखी। उसने देख लिया। उसे पता है कि तुम यहाँ हो। ये इस पुराने घर की वजह से नहीं है, ये तुम्हारी वजह से है। थोड़ा सब्र रखो। उसका रिट्रीट अभी खत्म नहीं हुआ है। बस थोड़ा और सब्र रख लो। जनरल, पहले समूह के नागरिकों ने रास्ता साफ कर दिया है। निकास पर संपर्क करने वाले ने सूचना भेजी है। अभी बर्फबारी रुक गई है, सड़कें साफ हैं। दूसरा समूह कब निकलता है? 1.5 घंटे में। वह सभी जवान और तेज हैं। अंधेरा होने से पहले सब बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उसके बाद क्या होगा? आपके आदेशानुसार। हर यूनिट ने पीछे रुकने वाले स्वयंसेवकों की गिनती कर ली है। कुल 437 लोग हैं। इतना काफी है। मेरी मुहर अधिकारियों तक पहुंचा दो और यह चिट्ठी किसी को दे देना। अगर कभी तुम्हें कोई ऐसा मिले जो खुद को मेरा उपकारी बताता हो तो उसे यह चिट्ठी दे देना। अगर तुम्हें वो ना मिले तो बस जला दो। जनरल, मुझे यहीं रहने दीजिए।
सब मिलाकर 437 लोग हैं। एक और कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी छोटी बहन पश्चिम छोर पर है। वो खुद जा सकती है। डेनियल, ये सैन्य आदेश है। जनरल, जी सर। ये आखिरी वाला है। जनरल, क्या हम जिंदा निकल पाएंगे? तुम्हारा नाम क्या है? जनरल, मेरा नाम कोडी है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। सच बताओ। 16। कोडी, इस बात को याद रखना, हम आज यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। यह इसलिए है ताकि लोगों को भागने का समय मिल सके। हर एक मील जो वो तय करेंगे, उनके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। हर एक पल जब तक हम रुके हैं, वो और दूर निकल जाएंगे। तो क्या हम हार जाएंगे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है हम वापस न लौटें, लेकिन यहां मरना भागने से कहीं ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि तुम्हारे पीछे 30 शून्य जिंदगियां हैं। नथानियल, मेरे लिए थोड़ा और हिम्मत रखो। मैं तेरे एक भी आदमी को मरने नहीं दूंगा। सबसे पहले पीछे रह गए दस्ते को धीरे धीरे हटाओ। यह सब एक साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, आधी रात की आड़ में लोगों को बाहर ले जाओ। तूफान का फायदा उठाओ छुपने के लिए। तीसरा, शहर की दीवारों पर निकलने से पहले दिखावटी इंतजाम कर दो। मशालें जलती रहें और ढोल बजते रहें। बर्बर लोगों को लगे कि शहर के अंदर अभी कोई है, लेकिन एक दिक्कत है। जैसे ही बर्बर लोग समझ जाएंगे कि शहर खाली है, उनकी घुड़सवार सेना फौरन पीछा करेगी। आम लोग उनसे आगे नहीं भाग पाएंगे। दादाजी की छोड़ी गई फार्मूलों में एक फार्मूला आग लगाने वाले बम का भी है। अगर हम उस संकरी पहाड़ी सड़क को बंद कर दें जो गुप्त रास्ते के पास है, तो पीछा करने वाले वहां से नहीं गुजर पाएंगे। कोडी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। आदेश दीजिए जनरल। अभी से हर आधे घंटे में पूरब और पश्चिम की दीवारों पर ढोल बजाना। जितना जोर से हो सके उतना अच्छा। जितनी तेज थपथपाहट हो उतना बेहतर। हमें बाहर दुश्मनों को यकीन दिलाना है कि हम अपनी फौजों को इधर उधर कर रहे हैं और रात के हमले की तैयारी कर रहे हैं। जी जनरल, लेकिन जनरल, हमारे पास सिर्फ 400 आदमी हैं। ढोल बजाने का क्या फायदा? 400 आदमी 4 शून्य की आवाज करेंगे। इससे भ्रम फैलाना कहते हैं। समझ गया। आदेश मिल गया जनरल। साल्टपीटर, गंधक और चिकनाई, इसमें थोड़ा और यह डालो। दादाजी का सफेद फास्फोरस का विकल्प माचिस की तीली के सिरों से निकाली गई पाउडर है। यह चीज बहुत खतरनाक है। मैं ज्यादा नहीं बना सकता। 3 डब्बे काफी रहेंगे। थबार, गुप्त रास्ते के पास जो पहाड़ी रास्ता है, वो सबसे पतली जगह पर मुश्किल से 20 फीट चौड़ा है। 3 डब्बे पूरी एंट्री ब्लॉक करने के लिए काफी हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इससे अच्छा नहीं हो सकता। अब आगे वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है, वो उसी पर निर्भर है। तुमने तो मेरी भागने की राह भी प्लान कर ली थी। सारे औजार, रास्ते और पीछा करने वालों को रोकने का सामान। तुमने सब कुछ सोच लिया था। तुम आखिर हो कौन? आखिर क्यों, समय और दूरी से परे? तुम यहां मेरे अपने लोगों से भी ज्यादा कोशिश कर रहे हो। एमिली, मुझे नाथनियल के बारे में एक और जानकारी मिली है। एक प्राचीन ग्रंथों के डाटाबेस में मुझे एक दस्तावेज मिला जो नाथनियल ने खुद लिखा था। फर्स्ट बैटल का रिकॉर्ड्स का एक टुकड़ा। उसमें एक बहुत अहम बात का जिक्र है। उसने कहा जब वो शहर की रक्षा कर रहा था, कोई उसे लगातार मदद कर रहा था। एमिली, तुम्हें क्या लगता है कि जनरल ग्रेव्स के वीर साथी कौन है? यह बेवकूफ सच में एक किताब लिख बैठा। सुनो सब लोग,
आज कोई बड़ा भाषण नहीं होगा, बस एक बात। तुम में से हर किसी के लिए मैंने बाहर निकलने का रास्ता छोड़ा है। रहस्य द्वार के बाहर मैंने पीछे से रक्षा की योजना बनाई है। यह दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जिंदा रहना। लड़ो अगर कर सकते हो, पीछे हटो अगर मजबूरी हो। यह भागना नहीं है, यह हमारी ताकत बचाने की कोशिश है। जनरल, और आप क्या करेंगे? मैं सबसे आखिरी में जाऊंगा। मेरा फैसला अंतिम है। जब तक यह शहर खड़ा है मैं यहीं रहूंगा। जब तक तुम सभी बाहर नहीं निकल जाते, मैं नाथानियल इन दीवारों को नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वादा है और यह मेरा आखिरी संदेश है उस इंसान को जो हमारी मदद करता रहा है। मेरी अंतिम जिम्मेदारी। मुझे तुम्हारी कोई आखिरी बातें नहीं चाहिए। तुम बस मेरे लिए जिंदा रहो, यही एक वजह मुझे काफी है। जंगली लोग रात में हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई है। नाथानियल, जंगली लोग चल पड़े हैं। सब लोग तुरंत पीछे हटो। जनरल, जंगली लोगों की घुड़सवार फौज गेट की तरफ जमा हो रही है। कम से कम 2-0 लोग हैं। 15 मिनट में हमला होने की उम्मीद रखो। ठीक है, अब इन्हें भी समझ आ ही गया। कोडी, अपनी ड्रमर टीम ले लो। तीनों ड्रम एक साथ बजाओ। गति तेज रखना, जितना जोर हो सके उतना बजाओ। जी जनरल। बाकी सभी लोग आज दिन में दिए गए पोजीशन पर रहो। पूर्वी दीवार से गोली चलाओ, पश्चिमी दीवार से पत्थर फेंको, दक्षिण दीवार पर आग लगा दो। 15 मिनट तक इन्हें रोके रखो। पंद्रह मिनट में सब लोग दक्षिणी दीवार पर इकट्ठा हो जाओ। गुप्त रास्ते में बारी बारी से घुसना। याद रखना, रुककर लड़ना नहीं है। पीछे मुड़कर मत देखना। मेरा इंतजार मत करना। यह आदेश है। रोको। यह आखिरी है। जनरल, आप पहले जाइए। कोडी, अगर आप नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आपने कहा था कि आदेश सर्वोपरि हैं, तो आपको भी उनका पालन करना पड़ेगा। आपने कहा था कि जब तक सब निकल नहीं जाते आप नहीं जाएंगे। तो अब मैं आखिरी व्यक्ति हूँ। इससे आप दूसरे आखिरी हो गए। अब जब मैं यहाँ हूँ तो अब आपकी बारी है। चलो बच्चा, हम दोनों साथ में जाएंगे। वो अंदर गया है, सच में अंदर चला गया। वो ठग, उसने खास तौर पर सबको कहा था कि उसका इंतजार न करें, फिर भी वहीं आखिरी में निकला। चलो, बाहर हड्डियों तक ठंड है। किले की दीवारों से भी ज्यादा सर्दी है। पहाड़ी हवाएं बहुत तेज हैं, थोड़ा और संभल कर रहिए। जनरल, आप सच में बाहर आ गए। मैंने कहा था ना, मैं जल्दी लौटूंगा। आपने जल्दी कहा था, लेकिन आपका जाने का कोई इरादा था ही नहीं। मुझे बाद में समझ आया। अभी ये बातें करने का सही वक्त नहीं है। आम लोग कैसे हैं? पहला दल, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे, सभी गर्म टेंटों में है। किसी को भी ठंड ने नहीं पकड़ा है। दूसरा ग्रुप के नौजवान तीसरी खेप के टेंट लगाने में मदद कर रहे हैं। जैसा आपने कहा था, सभी लोग सिर्फ कपड़े और खाना ही लाए हैं। कोई भारी सामान नहीं है जो रास्ता रोक सके। सभी को आज रात आराम करने दीजिए। हम सुबह तड़के निकलेंगे। जैसे ही बर्बर लोग देखेंगे कि शहर खाली है, वो हमारे पीछे गुप्त रास्ते से आएंगे। हमारे पास बस एक रात है, थोड़ी दूरी बना लेने के लिए। जी जनरल। अच्छा हुआ आप बचकर निकले। 450 से ज्यादा लोग सुरक्षित आ चुके हैं। 30,000 से ज्यादा आम लोग खाली कर चुके हैं, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ। कल तड़के बर्बर लोग हम तक पहुंच जाएंगे। 30,000 लोग तेजी से नहीं जा सकते। अगर घुड़सवार आ गए तो सब खत्म। अगला कस्बा पूरब में 30 मील दूर है, पर वहां एक संकरा घाटी वाला रास्ता है। दोनों तरफ खड़ी चट्टानें हैं और वहां बर्फ भी गहरी है। वो रास्ता घात लगाने के लिए एकदम सही है, पर पहले सभी को वहां पहुंचना जरूरी है। फ्रैंक,
जब हम इस घाटी को पार कर गए पूर्व की ओर जाएंगे, सबसे नजदीकी बस्ती कहाँ है? वो ऑक्सहॉर्न टाउन है, यहाँ से करीब 30 मील दूर, लेकिन हमें ईगल्स नुक से गुजरना होगा। वहां दोनों तरफ ऊंची चट्टानें हैं और बर्फ कम से कम कमर तक है। यहाँ तक कि नौजवानों के लिए चलना मुश्किल होगा, बुजुर्गों और बच्चों के लिए और भी मुश्किल होगा। अगर नौजवान रास्ता साफ करें तो बाकी लोग बीच में ही रहें? तब भी वहां पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह है, ईगल्स नुक के अंदर 2 जगह बहुत ही तंग है। एक बार में सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है। 30,000 लोग कतार में सिर्फ उन 2 दरारों से गुजरने में 4 घंटे लगेंगे। जंगली घुड़सवार इतने समय में हम तक पहुंच जाएंगे। तो हम उन 2 तंग दरारों के बाहर घात लगाते हैं। घुड़सवारों की रफ्तार भी बर्फ में कम हो जाती है। अगर हम पहली लहर को रोक लें तो बाकी सब आसान होगा। चलो वो आग लगाने वाला बम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे रक्षक ने दिया था। अब सिर्फ एक ही जार बचा है, हमें उसे सबसे जरूरी समय के लिए बचाना होगा। उनके पास लगभग आग लगाने वाले बम खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं और बना सकता हूँ। मेरे पास पिछली बार के काफी सामान बचा है। ईगल्स नुक के पास जो 2 तंग रास्ते हैं, उनके लिए उन्हें हर एक के लिए एक बम चाहिए होगा और एक नुक के मुहाने पर रास्ता रोकने के लिए, यानी कुल मिलाकर 3 चाहिए। मेरे पास उतना सामान बस है। जितना हो सके टिके रहो। जनरल, स्काउट्स की रिपोर्ट आई है। शत्रुओं ने गुप्त रास्ता साफ कर लिया है। वे यहाँ से 10 मील भी कम दूरी पर हैं। कितने लोग हैं? 500 घुड़सवार, 2000 पैदल सैनिक। उन्हें एक खाली शहर मिला। अब वो लोग हार चुके हैं। अच्छा ही है कि हार गए। जब हार जाते हैं तभी सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। ईगल्स नुक के उन 2 संकरे रास्तों पर मैंने पहले ही धनुर्धारी तैनात कर दिए हैं। जब घुड़सवार वहां पहुंचेंगे, पहले घोड़ों को निशाना बनाना, फिर रास्ता रोक देना। कितने आग वाले बम बचे हैं? 3 मटके हमारी मदद करने वाले ने कल रात और भेजे थे। ठीक 3 ही। वो जो कुछ भिजवाती है वो हर बार ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। क्या उसे पता भी है? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, चलो ईगल्स नुक की तरफ। अभी ये मेरे बारे में बड़बड़ा रहा था क्या? यकीनन कर रहा था। मैंने ईगल्स नुक का इलाका देख लिया है। वो दोनों संकरे रास्ते घात लगाने के लिए सचमुच परफेक्ट हैं। मसला ये है, घात के बाद 500 घुड़सवार को संभालना दांव जैसा है, तो फिर 2000 पैदल सैनिकों का क्या होगा? ईगल्स नुक के बीच में एक दौराहा है। नक्शे में उसे सूखी नदी के रास्ते के तौर पर दिखाया गया है। अगर वे वहां से मुड़ सकते हैं और ऑक्सहॉर्न टाउन तक चक्कर लगा सकते हैं। जनरल ग्रेव्स, घात के बाद वहां रुकना मत। उस सूखी नदी वाले रास्ते से निकल जाओ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास अब जनरल की मुहर नहीं है। तुम अब कमांडिंग ऑफिसर नहीं हो। अब तुम 30,000 आम लोगों के लिए गार्ड्स के कैप्टन हो। एक कप्तान को जंग के मैदान पर मरने की इजाजत नहीं है, समझे तुम? उन्हें और पास आने दो। और पास। फायर। जनरल, अब हम ये आग लगाने वाले बम इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी मत करो, इंतजार करो जब तक इन्फेंट्री अंदर ना आ जाए। अब जला दो इन्हें और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दो। जनरल, मैंने 2 लोगों को अभी अभी मारा। नहीं, 3। हमारे मददगार ने जो रास्ता बताया है कमाल का है। वे जंगली लोग सोच रहे होंगे कि हम ऑक्सहॉर्न टाउन की तरफ ही जा रहे हैं। उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि हम बीच रास्ते में नदी के किनारे मुड़ जाएंगे। वो तो यहाँ का पूरा इलाका अंदर बाहर जानती है। आखिर ये मददगार है कौन? वो राशन भेज सकती है और उसे मिलिट्री चालबाजी और एरिया दोनों की अच्छी समझ है। अब तो मुझे और भी ज्यादा जिज्ञासा हो रही है। तुम्हें जंग के मैदान में मरने की इजाजत नहीं है, सुन रहे हो ना? अच्छा हुआ उसने मेरे कहने पर सब कुछ किया था। सुनो एमिली, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात पता की है। सोचो, नथनियल के बाद क्या हुआ? क्लाउड होल्ड गेट की लड़ाई के बाद दरबार से मदद आखिरकार आई, पूरे 5 दिन देरी से। लेकिन उनकी वजह से मुख्य बर्बर सेना पूरी तरह थक चुकी थी। मदद की सेना ने बड़ी जीत हासिल की।
नाथनियल सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि शहर की रक्षा में बहादुरी दिखाने के कारण उसे नॉर्थ का जनरल बना दिया गया। सच में? बिल्कुल सच है। यह बात सरकारी दस्तावेजों में लिखी है। उसने पूरे 11 दिन क्लाउड होल्ड गेट संभाला। राशन खत्म हो जाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। जब तक मदद नहीं आई, वह और उसके कुछ घायल सैनिक ही बाकी बचे थे। दरबार ने उसे मार्क्विस की उपाधि दी, मार्क्विस ऑफ लॉयल्टी का खिताब देकर। मार्क्विस नाथनियल, हाँ बिल्कुल। जब वो शहर की रक्षा कर रहा था, क्या तब कोई रहस्यमय मददगार नहीं था जो हर वक्त उसे गुप्त रूप से मदद करता रहा? तुम्हें क्या लगता है वो मददगार आखिर था कौन? क्या वो कोई है जो टाइम ट्रैवल करके आया था? जेनी, वो इंसान मैं था। क्या? मैं बाद में समझाऊंगा, अभी कॉल काट रहा हूं। क्या सुना तुमने? मदद कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाली है। बस कुछ दिन और संभाल लो, बस कुछ दिन और। लॉयल्टी के मार्क्विस। मैं ठीक हूं, बस शुगर थोड़ी कम हो गई थी। मैं मैगी बना रहा हूं। 10 किलोमीटर आगे सरकारी फोर्स का मूवमेंट देखा। ये नॉर्थ स्टेट गैरिसन का झंडा है। कम से कम 10,000 सिपाही हैं। रीइंफोर्समेंट आ गए हैं। वो सच में आ गए हैं। 11 दिन लेट हुए, आखिरकार वो पहुंच ही गए। रीइंफोर्समेंट पहुंच चुके हैं। 30,000 आम लोग और 437 साथी जो अंत तक टिके रहे, सब बच गए। इन 11 दिनों में मैं बार बार सोचता रहा, आखिर तुम हो कौन? क्यों इतना लंबा सफर तय करके तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर गए? मैंने बहुत देर तक इस बारे में सोचा, फिर सोचना छोड़ दिया। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से आए हो। इस जन्म में मैं तेरा कर्जदार हूं, अगले जन्म में चुका दूंगा। अगर अगला जन्म भी कम पड़ा तो उसके बाद वाले जन्म में भी। अब मैं मदद के साथ मिलने वाला हूं। जैसे ही हम मिलेंगे, शायद मैं फिर अचानक तेरी चीजें लेने नहीं आ पाऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुझसे किसने कहा था कि मुझे मेरा कर्ज चुकाना है? बस पानी की कुछ बोतलें और बुखार की दवा ही तो थी। क्या वाकई इतनी छोटी सी बात को अगले जन्म तक सोचने लायक है? वो जा रहा है। 11 दिन। ऐसा लगता है जैसे उसे 11 साल से जानता हूं। हाँ। नेथनियल लॉयल्टी के मार्क्विस फिर मिलेंगे। यह बंदा तो कुछ अलग ही है। यह पहले से ही एक मार्क्विस है, फिर भी इतना ड्रामा करता है। एमिली, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ। दरवाजा खोलो। सच सच बताओ, आखिर तुमने क्या मतलब निकाला था जब तुमने कहा कि तुम वही उपकार करता हो? पहले बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोचना मत कि मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, बोलो। मेरे परिवार की विरासत में कांसे की आईना है जो 1000 साल पहले के समय से जुड़ी है। जब क्लाउडगेट पास के जनरल को घेर लिया गया था, मैंने आईने में पानी का एक प्याला डाल दिया और वो पानी सीधा उस तक पहुंच गया। क्या तुम्हारी नींद ठीक नहीं आ रही है? जिस रहस्यमय मददगार को तुमने ढूंढा, वो मैं हूँ। तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वो आईना कहाँ है? अब वो काम नहीं करता। घेराबंदी हटने के बाद वो बंद हो गया। जो कुछ भी करना था, सब हो गया। क्या उसे पता है कि तुम कैसी दिखती हो? नहीं। क्या उसे तुम्हारा नाम पता है? वो भी नहीं। उसे बस इतना पता है कि मैं उसकी मसीहा हूँ। तो तुमने भलाई की, लेकिन उसे अपना नाम तक नहीं बताया? इतना काफी है कि उसे पता है किसी ने उसकी मदद की। रुको, नाथानियल को मार्क्विस ऑफ लॉयल्टी का खिताब मिला था। वो 70 साल से भी ज्यादा जिए। इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसने कभी शादी नहीं की। कुछ कहानियां कहती हैं कि वो किसी का इंतजार कर रहा था। उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया। वो भी कितना बेवकूफ था। एमिली, कहीं तुम तो नहीं?
मुझे चाय घर सजाने के लिए मदद चाहिए, आइडिया दो। मैं इस घर को एक छोटी सी चाय खाना बनाना चाहती हूँ और साउथ पास गेट के लिए एक प्रदर्शनी लगाना चाहती हूँ। रुक जाओ, हमने अभी इस बारे में पूरी तरह बात नहीं की है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। एमिली, बात मत घुमाओ। धरती हमारी गवाह हो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी, नाथनियल। 2 मिस्ट्री व्यूज को साथ जोड़ा गया था, एक यन एक यांग। एक भूतकाल से जुड़ता है, दूसरा भविष्य से। मेरा भूतकाल से जुड़ता है। क्या नाथनियल के पास दूसरा वाला है? तुमने कहा था नाथानियल का नाम उस डब्बे पर खुदा हुआ था। असल में हो क्या रहा है? मैंने दादाजी के नोट्स देखे। कुल मिलाकर 2 मिस्ट्री व्यूज हैं, एक यिन और एक यांग। यिन मिरर अतीत से जुड़ता है, यांग मिरर भविष्य से जुड़ता है। तो जो तुम्हारे पास है वो यिन मिरर है, तो फिर यांग मिरर नाथानियल के पास है। अगर उसके पास सच में यांग मिरर है तो वह भविष्य देख सकता है। शायद उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उसने वो शब्द डब्बे पर खुदवाए। उसने आखिर क्या देखा था? मुझे नहीं पता, शायद उसने मुझे देखा होगा। तो फिर तुम उससे दोबारा संपर्क क्यों नहीं करती? आईना इतना टूटा हुआ है कि अब उसका कोई फायदा नहीं। सिवाय इसकी कि क्या? सिवाय इसके कि हम दूसरा आईना ढूंढ लें। हम कहाँ ढूंढें? 1000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, किसे पता अब वो कहाँ होगा। मैंने किसी को नीलामी घरों में चेक करने को कहा था। 30 साल पहले उत्तर के एक पुराने शहर से किसी ने एक कांसे का आईना हासिल किया था। उसके पीछे का पैटर्न ठीक इसी जैसा था। इसे एक संग्रहकर्ता ग्रेव्स ने खरीदा था। ग्रेव्स नाथनियल के वंशज हैं क्या? पता नहीं, लेकिन उस पुराने शहर की लोकेशन क्लाउडगेट पास के असली स्थान के पास थी। ये तो काफी इत्तेफाक है। क्या तुम उन्हें ढूंढने जाने वाले हो? पहले टी हाउस को शुरू करवाते हैं। बॉस, क्या ये आईना सच में 1000 साल पुराना है? एक पारिवारिक विरासत पीढ़ियों से चला आ रहा है। क्या क्लाउडगेट की कहानियां सच हैं? ये तो किसी नॉवेल जैसी लगती है। शायद सच हो, शायद सिर्फ कहानियां हो, जब तक चाय अच्छी है। मैंने एक आर्काइव वेबसाइट पर कुछ ढूंढा। अपनी अंतिम वर्षों में नाथनियल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था क्लाउड होल्ड रक्षा के रिकॉर्ड्स। वो बार बार आईने में एक व्यक्ति का जिक्र करता था। आईने में व्यक्ति? उसने कहा कि शहर की रक्षा करते समय आईने में किसी ने चुपचाप उसकी मदद की थी, लेकिन वो कभी उससे आमने सामने मिलकर शुक्रिया नहीं कह पाया। यह उसकी पूरी जिंदगी का अफसोस था। वो मेरा नाम नहीं जानता था, इसलिए बस उसी तरह मुझे पुकारता था। उसने इसके बारे में एक कहानी भी लिखी। उसने कहा था उसने एक बार यांग आईने में एक महिला को देखा था। वो उजले कमरे में बैठी थी, उससे बहुत सारी बातें कर रही थी। उसे उसकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो उसकी मुस्कान महसूस कर पा रहा था। जिस व्यक्ति को उसने देखा वो जरूर तुम रही होगी। हाय, क्या दुकान अभी खुली है? माफ करना, हम अभी बंद करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको चाय चाहिए मैं आपके लिए एक कप बना सकती हूँ। धन्यवाद, लेकिन मैं चाय के लिए नहीं आया हूँ। यह आईना तुम्हारे परिवार का विरासत है। यह मेरा है। और आप कौन हैं? मैं एंड्रू ग्रेव्स हूँ। मेरे घर में भी एक ऐसा ही आईना है। यह बिल्कुल इस जैसे ही है। आपने क्या कहा? मेरे पूर्वजों ने एक प्राचीन कांस्य से आईना विरासत में दिया था। उसके पीछे जो पैटर्न है वह बिल्कुल इस जैसा है। अपने निधन से पहले मेरे पिता ने मुझे बताया था कि हमारे परिवार का आईना एक जोड़ी का सिर्फ आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा दक्षिण में बेनेट नाम के परिवार के पास है। उन्होंने मुझे उसे ढूंढने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ दोनों आईने एक साथ करने से हमारे पूर्वज की इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे पूर्वज कौन थे? 1000 साल पहले के उत्तर के जनरल लॉयल्टी के मार्क्वेस। उन्होंने कभी शादी नहीं की। मैं उनके छोटे भाई की वंशावली से हूँ। नेथनियल के छोटे भाई से? हाँ, परिवार के वंशवृक्ष में साफ लिखा हुआ है। हमारे पूर्वज नेथनियल अपनी पूरी जिंदगी किसी को ढूंढते रहे। वह कभी उसे नहीं पा सके। उनकी हिदायतें पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अगर उनके वंशज कभी बेनेट परिवार को खोजें
तो उन्हें हमेशा सम्मान से पेश आना चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिसे वो ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। तुमने क्या कहा? व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन मेरे पूर्वज बेनेट्स ने इसे कई पीढ़ियों से संभाला है। हमारी पारिवारिक डायरी में भी इसका जिक्र है। एक पूर्वज ने कभी इस आईने का इस्तेमाल किया था एक सेनापति की 1000 साल पहले एक शहर की रक्षा करने में मदद के लिए। जिसे तुम्हारे पूर्वज ढूंढ रहे थे वो शायद मेरे पूर्वज ही थे। 1000 साल की खोज और आखिरकार हमारी पीढ़ी ने एक दूसरे से मुलाकात की। क्या तुम्हारे पास अभी भी वो आईना है? मेरे पास ही है, खास तौर पर लेकर आई हूँ। यांग मिरर। ये जल उठा इतने सालों बाद, आखिरकार ये आज जल उठा। वही है। तुमने क्या देखा? कुछ नहीं, मुझे बस अच्छा लगा कि आखिरकार वो एक दूसरे से मिले। सच में अच्छा है। वीडियो बहुत छोटा था, मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन वो आकृति जरूर उसी की थी। काश तुम अब भी काम करते, भले ही सिर्फ एक बार के लिए। जब दोनों आईने एक हो जाते हैं और यिन यांग मिलते हैं तो अतीत और वर्तमान जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही शक्ति खत्म होती है रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सिर्फ खून को मार्गदर्शक बनाकर इसे एक बार फिर शुरू किया जा सकता है, या शायद। लेकिन फर्क ही क्या पड़ता है? अब वह मार्केस है, बॉर्डर सुरक्षित है, मैं अब उसे कुछ और नहीं दे सकता। तो नेथानियल के वंशज तुम्हें ढूंढते हुए आए थे, वो दूसरा आईना भी साथ लाए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि वे पिछले 1000 साल से बेनेट के वंशजों को ढूंढ रहे हैं। ये तो वाकई गजब की बात है। पुश्तों से चलता आ रहा 1000 साल का सफर सिर्फ एक वादा निभाने के लिए। वो आखिरी निर्देश जो नेथानियल छोड़ गए थे। अब तुम्हारे पास दोनों आईने हैं। एंड्रयू, ग्रेव्स ने यांग आईना भी मेरे पास छोड़ दिया। वो बोले चूंकि ये जोड़ी है तो इन्हें साथ रखना चाहिए। वैसे भी उनके परिवार में अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं रहा, इनको रखना तो बस दिखावे भर के लिए होता। तो अब तुम फिर से पोर्टल खोल सकते हो। नोट्स के हिसाब से तुम इसे एक बार और खोल सकते हो, लेकिन खून की बलि देनी होगी। तो अगर मैं पोर्टल दोबारा खोलूं तो? वहां वह ठीक है और यहाँ मैं भी ठीक हूँ। वो पुरानी कहानी तो अब खत्म हो चुकी है। पर जेनी, कुछ बातें बस दिल में ही रखनी बेहतर होती हैं। काफी बढ़िया स्केच बनाया है। पता नहीं असली शख्स से मिलता है या नहीं। तुम आखिरकार आ गए। नाथानियल, आईना में जो आदमी है, मैंने तुम्हारा 40 साल तक इंतजार किया है। तुम बूढ़े हो गए हो। 40 साल हो गए हैं तो जाहिर है मैं भी हुआ हूँ। तुम अब भी वैसे ही दिखते हो। मैं उस इंसान जैसा नहीं हूँ जिसे तुमने देखा था। मैंने तब कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। तुम मुझे कैसे जानती हो? आन लाइन। मेरे पास यांग आईना है। जब मैं शहर की रक्षा कर रहा था मैंने आईने की सतह में एक औरत की छाया देखी थी। बहुत धुंधला था पर मुझे याद है तुम मुस्कुरा रही थी। क्या तुम्हारा वो आईना भी कोई विरासत की चीज है? वो मुझे मेरे मरहूम पिता ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये आईना और साउथ की बेनेट परिवार का आईना यांग जुड़वा आईने हैं। अगर कोई बेनेट वंशज मुसीबत में हो तो वे सहायता के लिए यिन आईने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब साउथ पास गेट पर हमला हुआ था एक बेनेट वंशज ने मुझे बचा लिया था। किस्मत ने दोनों के हालात बदल दिए। ये कहना थोड़ा अजीब लगता है। क्या उसके बाद तुमने मुझे तलाशा? मैंने पूरी जिंदगी ढूंढा। मैंने लोगों को बेनेट्स को ढूंढने भेजा, लेकिन उस वक्त फासला बहुत ज्यादा था। संपर्क पूरी तरह कट गया था और मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाया। मुझे बस इतना पता था कि उनका उपनाम बेनेट है और वो बेनेट के परिवार से थीं। मुझे और कुछ नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा आखिरी नाम बेनेट है? यांग मिरर ने मुझे बताया। हर बार जब तुमने कोई चीज भेजी तो उसमें बेनेट का अक्षर दिखता था। ये दोनों मिरर की कहानी है। तो
जो निर्देश तुमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोसे थे वो थे कि बेनेट परिवार को ढूंढा जाए। हाँ, इस जिंदगी में मुझे कोई अफसोस नहीं है, बस एक को छोड़कर। मैं कभी तुम्हें सामने से धन्यवाद नहीं बोल पाया। तुम अभी कहीं रहे हो? मिस बेनेट, क्लाउड गेट पास के 30 शून्य सैनिक और नागरिक तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। हम कभी तुम्हारी दया भूल नहीं पाएंगे। नाथनियल तुम्हें मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता है। ऐसा मत करो, कृपया खड़े हो जाओ। तुम अब बहुत उम्रदराज हो, झुकने की जरूरत नहीं। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पुरानी हवेली बच गई, अब उसे एक चाय घर में बदल दिया गया है। मैं तुम्हारी कहानी उन लोगों को सुनाता हूँ जो चाय पीने आते हैं। हर कोई कहता है कि तुम हीरो हो। असल हीरो तो तुम हो। अगर वे सारी राशन और दवाइयां न होती, मैं 3 दिन भी नहीं टिक पाता। मैंने बस कुछ चीजें खरीदी और भेज दी। हर बार जब भी तुमने कुछ भेजा वो तुम्हारी खुद की जिंदगी पर भारी पड़ता था। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं है? मैं यांग मिरर से तुम्हारे हाथ पर पड़े नीले निशान देख सकता था। हर एक डिलीवरी के बाद वे निशान फैलते जाते। मैंने हर दिन उन्हें आगे बढ़ते देखा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तुम देख सकते थे? मैं देख सकता था। तो जो साल तुमने कुर्बान किए, मुझे उनके बारे में सब पता है। इसके लायक है? इसके लायक नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये इसके लायक है तो है। ये मेरा मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ 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 हाँ, 40 साल हो गए, तुम वैसे ही हो। मेरी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई है। इस बार द्वार बहुत देर तक खुला नहीं रहेगा। अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो अभी कह लो। मैंने यांग मिरर में चाय घर देखा, वो बहुत खूबसूरत था। मैंने उसे खुद डिजाइन किया था। तुम्हारे डिफेंस मैप्स अभी भी दीवार पर टंगे हैं। IL आता दाता हा। मुझे पता है, मैंने सब कुछ देखा। मिस बेनेट, हम पूरी दुनिया गवाह है, मैं हमेशा के लिए यहां रहने आया हूं। मैंने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया। मिस बेनेट, मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। बताइए। मैं चाहता हूं कि आपके टी हाउस के पास एक छोटी बुक स्टोर खोलूं जिसमें पुराने किताबों और स्थानीय इतिहास की विशेषता होगी। क्लाउड होल्ड गेट के इतिहास के संदर्भ में ग्रेव्स परिवार ने कई दस्तावेज और रिकॉर्ड संभाले हैं। उन्हें प्रदर्शित करने के लिए एक बढ़िया जगह अब तक नहीं मिली। आपका टी हाउस पहले से ही क्लाउड होल्ड गेट पर एक छोटी प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है। ये बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं है। बगल वाली दुकान किराए पर उपलब्ध है। मैं उसे किराए पर ले सकता हूँ। हम दोनों के बीच एक साइड डोर लगा सकते हैं। जो ग्राहक चाय या किताबों के लिए आएंगे वो दोनों तरफ आसानी से आ जा सकते हैं। तुम मेरे साथ कोलैब क्यों करना चाहती हो? हमें जो पूर्वजों के निर्देश मिले हैं, अगर हमें बेनेट परिवार का कोई वंशज मिले तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उसे भरोसा करना है। तुम्हारे पूर्वजों ने कितने निर्देश छोड़े थे? काफी सारे। तुम पर तो पूरी एक किताब ही लिखी है। असल में वो उपकारकर्ता के लिए है। हर ग्रेव्स परिवार के सबसे बड़े बेटे को यांग मिरर संभालने से पहले वो सारी हिदायतें याद करनी होती हैं। आखिर इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि आपने पानी, खाना और दवा भेजी थी। आपने उसकी सुरंग से भागने की योजना में मदद की थी। आपने शहर की रक्षा के लिए अपनी उम्र कुर्बान कर दी थी। मेरे पूर्वज आपको आखिरी बार देखना चाहते थे। तो फिर चलिए साथ में काम करते हैं। मैं अगले दुकान के मकान मालिक से मोलभाव कर लूंगा। मिस्टर ग्रेव्स, क्या क्लाउड होल्ड गेट के पत्थर की नक्काशी की कॉपियां आ गईं? आ गई हैं, और एक और खास चीज भी है। पहले युद्ध की पूरी रिपोर्ट क्लाउड गेट पास की। पहले तो बस कुछ टुकड़े ही थे। इस बार एक और कलेक्टर से मुझे पूरी किताब मिल गई है। पूरा संस्करण? हाँ, इसमें कुछ ऐसे विवरण दर्ज हैं जो टुकड़ों में नहीं मिलते। जैसे अपनी उम्र के आखिरी सालों में उन्होंने अपने आंगन में दक्षिण का एक चाय का पौधा लगाया था। चाय के पौधे उत्तर में नहीं टिकते। हर साल वह नया पौधा लगाते थे। किताब में इसका कारण नहीं बताया गया, लेकिन मुझे लगता है। मिस्टर ग्रेव्स, चाय ठंडी हो गई है, मैं अभी और ले आता हूँ। तुमने अपनी हद से आगे जाकर मेरी मदद
करने के लिए वे सामान पहुंचाए। उसकी तरफ जो यांग दर्पण है अब तक तो लगभग टूट ही गया होगा। ये दर्पण मेरे साथ 40 साल से है। मैं अक्सर इसके जरिए चाय घर की रोशनी देखता था। ये जानकर कि तुम ठीक हो, जिंदगी पूरी हो जाती थी। अगर अगला जन्म होता है तो हमें शांति के समय मिलना चाहिए, न किसी शहर की रक्षा के लिए, न कोई कर्ज चुकाने के लिए, बस एक कप चाय बांटने के लिए। नाथनियल के आखिरी शब्द। तुम जानती थी कि मैं चाय घर चलाता था। मुझे पता है कि तुमने सब कुछ देखा। तुम अगली जिंदगी में एहसान चुकाने नहीं आओगी, बस एक कप चाय के लिए बात होगी। आखिर कौन कह सकता है कि अगला जन्म क्या लेकर आएगा? शुभ रात्रि। बॉस, मैंने सुना है कि इस टी हाउस के पीछे कोई दिल को छू लेने वाली कहानी है। हर प्राचीन चीज के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अगर आपको सुनना है तो थोड़ी देर रुको, मैं आपको सुनाता हूँ। मैम, यह शीशा इतना टूटा फूटा क्यों है? यहाँ तो कितनी दरारें हैं। क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है, अब ये पुराना हो गया है। क्या शीशे भी थक जाते हैं? हाँ, होते हैं। इसने 2 ऐसे लोगों को जोड़ दिया था जो बहुत दूर थे, ताकि वे बात कर सकें और चीजें भेज सकें। हर बार जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, एक और दरार पड़ जाती थी। अब भी वे बात कर सकते हैं क्या? अब वे लोग शीशा इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अगली जिंदगी में मिलने का वादा किया था। अगली जिंदगी कब होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन कभी न कभी जरूर मिलेंगे।